Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? जून 2026 की प्रेडिक्शंस ले आए हैं आपके लिए और अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। बट जिन लोगों को अपना बर्थ मंथ वगैरह नहीं पता होता है वो लोग इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं अपनी रीडिंग। मैंने 2 स्टोन्स रखे हुए हैं। अगर आपको ये वाला स्टोन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप इस तरह से ग्रुप 1 के लिए रीडिंग देख सकते हो, और अगर आपको ये वाला स्टोन ब्राउन कलर का ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो ये वाला आप ग्रुप 2 पिक कर सकते हो। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए जो लोग इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। और जो लोगों को अपने बर्थ मंथ का पता है वो अपने बर्थ मंथ के साथ जाएं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 जून तक है एंड ग्रुप नंबर 2 जुलाई से स्टार्ट होकर दिसंबर तक। अगर आपके बर्थ मंथ आते हैं तो आप इस तरह से भी रीडिंग देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी ताकि आपको ईजी हो। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपका जो टाइम स्टैम्प्स है ना वो 111 है। सो लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ जून 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फॉर माय ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपका बर्थ मंथ आता है। तो आज की रीडिंग कुछ इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो पहला ये वाला कार्ड है आपका। पहले इसमें देखते हैं क्या। ओ, द रिडल, इंटरेस्टिंग। देखो, सबसे पहले जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, काफ़ी टाइम से या काफ़ी महीनों से, काफ़ी दिनों से, या फिर आपको बेहतर पता होगा कितने टाइम से, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से द रिडल, किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी बात को लेकर आप उलझे हुए हो। ठीक है, आप वो गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। तो आपसे यहाँ पर सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है, और इस मंथ में जो ये मंथ है उसमें स्पेशली आप में से अगर कोई लोग किसी चीज़ को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शन को लेकर, किसी कोई भी चीज़ हो जिसका आंसर आपको चाहिए, जिसको लेकर आप बहुत उलझे हुए हो बहुत टाइम से, तो आपको यहाँ पर सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। और मंथ ऑफ जून में आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, यानी उस आंसर को लेना आप छोड़ दोगे, उसका जवाब खोजना आप छोड़ दोगे, उस गुत्थी को सुलझाना छोड़ दोगे। आप ना उसको डिवाइन के हवाले कर रहे हो और आप देख रहे हो कि ठीक है, ये गुत्थी अपने आप अपने टाइम पर सुलझ जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहली जो फर्स्ट जो एनर्जी है मुझे वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी ये कोई भी हो सकता है मसला, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी उलझन, कोई भी ऐसा सवाल जिसका आंसर आपको मिल ही नहीं रहा है इतने टाइम से। हो सकता है कि आज की रीडिंग में आपको कुछ आंसर मिल जाए या कोई गाइडेंस मिल जाए, और फिर आप फाइनली, जैसे कि मैं यहाँ पर भी आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते, या जिनके जवाब हम जितना भी चाहें खोजना हमें नहीं मिलते। तो हमें बेहतर होता है कि उसको हमें छोड़ देना चाहिए, वक्त के हवाले कर देना चाहिए। जो चीज़ होगी तब वो देखी जाएगी। ठीक है, तो शायद आज की रीडिंग में आपको सबसे पहले यही चीज़ का आंसर मिला है। नाउ आगे बढ़ते हैं और कुछ कार्ड्स और लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 17, इसके कीवर्ड्स भी देखूंगी मैं। वेट, 2 कार्ड्स लूँगी और यहाँ पर इसके कीवर्ड्स देखूंगी। यहाँ पर है चेंज, मूवमेंट, न्यू बिगिनिंग्स। सबसे पहले जो, अच्छा, कुछ लोग अपनी स्टडी के लिए, अगर आपने कहीं स्टडी वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, या कोई और स्किल सीखने के लिए, किसी स्किल की नॉलेज हासिल करने के लिए आप से आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो, अपनी सिटी से, अपनी कंट्री से बाहर जाना चाह रहे हो, आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हो, स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए साफ साफ दिख रहा है कि आप बाहर कहीं पर
आपकी लाइफ में एक चेंज दिख रहा है, और ये चेंज पॉजिटिव चेंज है, और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। और अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए कहीं नहीं भी अप्लाई किया है, या आप कहीं बाहर नहीं भी जा रहे हो, तब भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो जैसे होता है ना कि एक क्लास हमने पास कर ली, ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें जा रहे हैं ना, नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं अपनी स्टडी के, तो कुछ ऐसा नेक्स्ट फेज़ और बड़ी ही शानदार कामयाबी के साथ, ठीक है, एक शानदार कामयाबी होती है ना जिसको आप बड़ी खुशी खुशी आप फिर जब आप जैसे अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो या 9 मैट्रिक के पेपर आप दे देते हो, फिर आपको इंतज़ार रहता है कि अब बोर्ड के पेपर है तो पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, और जब वो रिज़ल्ट आता है, अगर आप उसमें टॉपर हो, टॉप कर रहे हो, या आप अच्छे परसेंटेज के साथ आपको मतलब आपका एक अच्छा रिज़ल्ट आया है तो आप खुश होते हो। नेक्स्ट आप जब कॉलेज जाते हो तो उसकी जब आप तैयारी करते हो तो आप खुशी खुशी करते हो, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आए, आपकी परसेंटेज अच्छी आई है, आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी दिख रहा है, और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनकी जर्नल लाइफ में भी ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए किसी पर्सन का कोई मिस्ट्री या कोई सीक्रेट आपके सामने खुल सकता है। उस इंसान ने काफ़ी टाइम से आपके सामने कुछ सीक्रेट रखा था। अभी देखो, हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड हो जो मुंह पर तो फ्रेंडशिप दिखा रहा है, मुंह पर तो आपको ये दिखा रहा है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी केयर करता है, आपकी बहुत ज़्यादा करता है, बट अंदर कुछ ग्रजेस, कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से बहुत अच्छा फील करवाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपका भला नहीं सोचते हैं। अंदर ही अंदर वो आपके लिए जलते कुड़ते आपसे, आपकी कामयाबी से, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आप आगे बढ़ रहे हो, वो सिर्फ दिखावे के होते हैं। तो कोई ऐसा काम वो आपके सामने कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने, उनका कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, और वो एक बम फूटेगा कि ओ माय गॉड, ये क्या, मतलब मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं था इसके बारे में, या मैं तो ऐसा सोचती नहीं थी इसके बारे में, और ये क्या हुआ, ये इस तरह से मेरे बारे में बात करता है, या इस तरह से इसने मेरे साथ किया। तो ये आपके सामने कोई क्लैरिटी, और फिर वो आपको एक क्लैरिटी भी देगा कि यार अब ऐसे बात तो समझ आ गई है, उसकी नीयत का पता तो चल ही चुका है, तो क्यों ना अब अपने आप को उस चीज़ से संभाला जाए, ठीक है, या बाहर निकाला जाए। ओ माय गॉड, आज इस गली में पता नहीं क्या हुआ है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, टॉप बॉटम में यहाँ पर क्लोवर की एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी, तो 6 7 8 नंबर 8 1 एंड 7 एंड 1 भी 8 है, 6 एंड 2 भी 8 है, तो 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कोई किसी का राज खुल सकता है, कोई रिज़ल्ट आ सकता है जो कि बहुत शानदार कामयाबी वाला होगा, या अगर आपने कहीं वीज़ा अप्लाई किया है तो वो 8 महीनों में, 8 दिनों में या 8 हफ्तों में आपको वहाँ से, या कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट, या फिर हाँ में जो है आपका वो अप्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखो यहाँ पर लक आपके साइड पर है, ठीक है ना, लक है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नया चांस आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो नया सूरज, जैसे सूरज की बात की और इसके नीचे सन की एनर्जी है, तो कोई तो ऐसी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। अब वो लव में भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है। अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, या आप सिंगल मदर हो या सिंगल डैड हो, सिंगल फादर हो, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है, जैसे बच्चों की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपके बच्चों में से किसी के लिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ ऐसा सीन हो सकता है, बन सकता है, या कहीं बाहर जाने का कोई ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। आपके बच्चों के लिए आप कोई अच्छी राहत वाली खुशखबरी सुन सकते हो अपने बच्चों के हवाले से, ठीक है। सो लेट मी सी, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि ये मंथ ऑफ जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये तो देखो, किंग ऑफ पेंटिकल जो है यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पे जो कार्ड्स है शुगर डैडी वाली एनर्जी दिखाई हुई है, बट किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा किंग होता है जो स्टेबल होता है, ठीक है, और जो एक फादर फिगर होता है, और हाँ शुगर डैडी भी आप इसको बोल सकते हो।
तो या तो आप उसमें कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो फिर कोई ऐसे पर्सन से आपकी एक नई शुरुआत या कोई मुलाकात हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, फादर फिगर है, सिंगल फादर भी हो सकता है, बट ये काफ़ी स्टेबल पर्सन है ये, ठीक है ना। और फूल की एनर्जी है यहाँ पे, तो कोई नई शुरुआत भी इस महीने आपकी लाइफ में, कुछ नयापन दिख रहा है, कुछ फ्रेश बिगिनिंग दिख रही है मुझे। अब ये किस हवाले से है हम वो भी देखेंगे। मैं आपकी लव लाइफ के लिए भी कार्ड्स निकालूंगी, बट वो थोड़ा सा अलग निकालूंगी क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। फ़िलहाल हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो अगर जनरल रीडिंग में बात की जाए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इंसान आपको कोई ऑफ़र देने के लिए सोच रहा है, और कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है ये, आपके बिजनेस की या फिर कोई पार्टनरशिप की या जॉब की एक नई शुरुआत। ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, देखो ज़ीरो, फूल, और ये एक पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है कि अगर आपने ज़ीरो से कुछ स्टार्ट किया था आज से कुछ टाइम पहले, आज से कुछ साल पहले, आज से कुछ महीने या दिनों पहले आपने, बल्कि महीनों पहले, दिनों की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन महीनों पहले अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया था तो वहाँ से आपको ना कोई मुनाफा मिल सकता है, आपका वो कारोबार स्टेबल हो सकता है इस महीने, ठीक है। जो ये आपने ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट किया था ना, अब आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो, यानी पैसा आ रहा है, पैसा कमा रहे हो, स्टेबल हो रहा है, आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है। तो इस महीने काफ़ी सारे लोग स्टेबल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेंगे हम, लव लाइफ के हवाले से आपके भी कार्ड्स देखते हैं कि जो लोग लव लाइफ के लिए जानना चाहते हैं, मंथ ऑफ जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जैसे एक लग्जरी, कोई डिनर, कोई लग्जरी लाइफ, या कहीं किसी ऐसी लग्जरी पार्टी वगैरह में आपको इनविटेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपको इनवाइट कर सकता है किसी लग्जरी बड़ी होटल में, जहाँ पर डिनर पे आपको बुलाया जा सकता है, वहाँ पर आपसे कोई डील हो सकती है आपके ही काम या कारोबार के हवाले से, या फिर आप खुद जो है वो काफ़ी लग्जरियस फील कर सकते हो, काफ़ी स्टेबल फील कर सकते हो इस महीने, और बहुत नयापन, आपको फ्रेश एनर्जी फील होगी। मतलब पैसा तो आ रहा है, अगर आपने किसी को कोई पैसा दिया था या फिर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही हैं कि वो पैसा आपको वहाँ से दोबारा मिलने का चांस दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि वो पैसा आपको वहाँ से दोबारा मतलब वापस मिल जाएगा, जो शायद अनएक्सपेक्टेड था, तो वो मिल सकता है, ठीक है। या बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थोड़े से और भी देखेंगे हम कार्ड्स। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस महीने में थोड़ी सी चैरिटी कीजिएगा। अगर अब तक आप नहीं की आपने आपको नहीं आपने कभी ऐसे काफ़ी टाइम से नहीं की है, तो इस महीने कुछ फ्री, कुछ गिव अवे देना है, कुछ चैरिटी किसी को देना, ठीक है। स्पेशली फ्राइडे को और सैटरडे को, ठीक है। या तो फ्राइडे को या तो सैटरडे को आपने कुछ भी, जो भी आपके हैसियत के मुताबिक आपने कुछ भी जो है वो चैरिटी देनी है किसी गरीब को या किसी ऐसे इंसान को जो स्पेशली, अगर आप किसी को खाना खिला सकते हैं या किसी को आटा दे सकते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर देना ताकि वो उनके लिए काम आए ना, वो खा लें, उनके बच्चे खा लें, आपको दुआ देंगे। तो ये प्लीज़ करना, या तो फ्राइडे को करना या तो सैटरडे को करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कलर रेड या वाइट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कलर कुछ वेयर करना चाहते हो, कहीं पार्टी या कोई बहुत ही कोई ख़ास जगह पर जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वाइट कलर पहनना, ठीक है। या तो रेड कलर पहनना या तो वाइट पहनना, ब्लैक मत पहनना, ठीक है।
मुझे लगता है आपको ब्लैक बहुत पसंद है, बट आपने ब्लैक को थोड़ा अवॉइड करना है इस महीने। ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, ठीक है। थोड़े से हेल्थ के इश्यूज़ दिख रहे हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। मुझे दिख रहा है कि आप हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, जो आया वो खा रहे हो। सिर में दर्द रह सकता है, स्पेशली जो लोग एक्यूरियस हैं, जनवरी में हुए हैं, 20 के बाद जो एक्यूरियस की एनर्जी आ जाती है, तो वो लोग अपनी थोड़ी सी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और अपने पैसे का ख़ास ख्याल रखें। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वहाँ मत करो। सोच कर समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है एक्यूरियस वालों के साथ कि वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि यार यहाँ ज़्यादा खर्चा हो गया, ठीक है। तो आपने वो थोड़ा खर्चा सोच समझ के करना है। जहाँ नहीं है आपको ज़रूरत, वहाँ पे आपने कोशिश करना है कि वहाँ पे खर्चा एक्स्ट्रा ना किया जाए, ठीक है। अब हम चलेंगे आपकी लव लाइफ की तरफ, जहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का आया है। तो आपकी लव लाइफ के हवाले से मुझे थोड़े कार्ड्स और देखने हैं। देखते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ पर तो मून की एनर्जी आ गई है। देखो, कुछ लोग तो सिंगल ही रहेंगे, ठीक है, और मून की एनर्जी है। तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी को घोस्ट करने वाले हो इस महीने, शायद आपकी उस बंदे से या बंदी से कुछ बात बन नहीं रही है, तो आप ना घोस्ट कर दोगे और आप अपनी सेल्फ केयर पर, अपने पर ध्यान देना स्टार्ट कर लोगे। या तो कुछ लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया है किसी पर्सन को लेकर, और वो एक घोस्टिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हो। मिस्टीरियस हो जाओगे, खामोश हो जाओगे और अपने आप पर फोकस्ड आ जाएगा सारा का सारा। तो लव के ऊपर आपका इस महीने इतना ज़्यादा मुझे फोकस नहीं दिख रहा है, आपका खुद पर ज़्यादा फोकस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिख रही है, लव के मामले में भी कोई सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है, ठीक है, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे, और आपको मे बी आपको फिर ये सोचने पर भी मजबूर कर दे कि अब आगे क्या अब आगे मुझे फ़ैसला लेना चाहिए इस इंसान के लिए, या मुझे ये रिश्ता यहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये उलझन रह सकती है आपकी लव लाइफ के हवाले से, किसी पर्सन के हवाले से, ठीक है। कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपसे छुपाई थी, वो किसी और के थ्रू या शायद उनके ही थ्रू आपके सामने रिवील हो सकती है, ठीक है। और अगर वो मिस्ट्री आपके सामने खुल जाएगी, तो आप थोड़ा सा उलझ जाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस कनेक्शन में रहना चाहिए या फिर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। देखो, 8 ऑफ कप्स, क्या मुझे पीठ मोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब चांस देना बनता नहीं है, और अपने इनर वर्क पर ध्यान देना चाहिए। अब मुझे आपके लव लाइफ के हवाले से एक चीज़ और भी बतानी है, वो ये है कि आपको इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर अपना इनर वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है, सेल्फ केयर पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जो आपकी लव लाइफ है, वो जो गुत्थी है, जो सुलझ नहीं रही है, उसको सरेंडर कर दो, यूनिवर्स के हवाले कर दो। जो होगा वो टाइम पर देखा जाएगा। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमारे हाथ से बाहर होती हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करना बेवकूफ़ी होगी या फिजूल होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी, लीब्रा, जिम्नी, एक्यूरियस की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। बट एक बात बताऊं, वर्क के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से, पैसे के हवाले से आपका जो लक है, ये महीना आपके फेवर में अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी लव के हवाले से ये महीना हो सकता है कि आपके लिए इतना अच्छा ना जाए, ठीक है। लव के हवाले से आप अपने इनर वर्क पर ज़्यादा ध्यान दोगे और लव के बारे में कम ही सोचोगे। कुछ लोग सिंगल हैं, वो सिंगल ही रहेंगे। मुझे उनकी लाइफ में कोई इस महीने ऐसा कोई मूवमेंट लव के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से दिख नहीं रहा, ठीक है। हाँ, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं पास्ट के, उनसे मुलाकात हो सकती है, उनसे मिल बैठ के कोई पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं। बाकी लव लाइफ के हवाले से ऐसे मुझे कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, हेल्थ के हवाले से मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा
ख़याल रखो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के हवाले से। और जहाँ खर्चा करना है वहाँ पर सोच समझ के खर्चा करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद आपको कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओ, फाइनली आप अपने आप को समझा चुके हो या उस चीज़ को समझ चुके हो, अब आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप जो है वो मूव्ड ऑन हो जाओगे, अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है उसको लेकर आप मूव्ड ऑन हो जाओगे, ठीक है। एक कार्ड आया है आपके लिए बाउंड्रीज और दूसरा आया है कम्युनिकेशन। तो देखो, कहीं पर भी आपको कहा जा रहा है, किसी भी जैसे अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन सही वे में करना बहुत ज़रूरी है। या अगर कोई पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है रिलेशनशिप के हवाले से या कोई पार्टनरशिप के हवाले से, तो आपने ना वो जो कम्युनिकेशन करना है, जैसे टू द पॉइंट बात करनी ज़रूर है। अगर कोई इंसान लेट से पास से आ रहा है, बात करना चाह रहा है और आप बोलो नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, तो ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वो आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो। देन उसके बाद आप उस इंसान से बात ज़रूर करो, क्योंकि बातें करने से या बात करने से चीज़ें सुलझती हैं, ठीक है। जहाँ बात करनी है, जहाँ कम्युनिकेशन करना है, वहाँ पर आपने कम्युनिकेशन करना है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ चुप रहो, ठीक है। और ये भी आपको बोला जा रहा है कि इस महीने में फॉर ग्रुप नंबर 1, ये जो मंथ ऑफ जून 2026 है, क्योंकि देखो थोड़ी सी फायरी एनर्जी भी है आप में, तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी बातचीत है, कोई भी कम्युनिकेशंस आपने करनी है, सोच समझ के करना। ऐसा ना हो कि मे भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिगर कर जाए, कोई ऐसा बात आपको बुरी लग जाए और आप उससे बना सोच समझ के बात करो, लड़ लो, नाराज़गी पैदा हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना। फिर क्या होगा कि बाद में वो फिर इंसान बैठ जाता है रिग्रेट करने के लिए कि ये चीज़ मैंने उसको बोल दी शायद गुस्से में आके। तो यानी कि अपना गुस्सा ठंडा रख के आपने बात करनी है, फिर चाहे वो आपके घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, रिलेशनशिप्स, रिश्ते हैं, या कोई पर्सन ही क्यों ना है। तो एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हुए आपने सोच कर समझ कर हर एक सवाल का जवाब देना है। मतलब इमोशनली भी जो है वो स्पेस देना है, और जो है ना वो एक हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ आपने अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए उनको आंसर देना है। कोई भी जल्दबाजी में या कोई झगड़े फसाद या कोई बुरी लग गई कोई बात और फटक से आपने कोई बात उसको बोल दी, तो वो बातें ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है। चीज़ें सही होने के बजाय वो कम्युनिकेशन की वजह से वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, किसी भी मामले में कर रहे हो, कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं पर किसी पर्सन से कोई बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बात हो रही है, या अपने पार्टनर से बात हो रही है, अपने हस्बैंड से या वाइफ से या घर में बच्चों से, तो कम्युनिकेशन आपकी जो है ना वो बहुत ही जो है वो एक थोड़ी सी कूल काम डाउन, क्योंकि आजकल आपको हो सकता है कि जून के मंथ में आपको थोड़ा गुस्से के थोड़ा सा रहे, वो थोड़े इश्यूज़ रहें। तभी मैंने कहा था कि अगर ऐसी कोई बीपी वगैरह का कोई इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उसकी टैबलेट्स वगैरह दवाइयाँ टाइम पर लेते रहनी है, और अपने गुस्से पर स्पेशली जो है वो कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कोई पास्ट का भी ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहे, बात करना चाहे दोबारा से, तो आप उसको क्या ही कह सकते हैं। खामोश रहने में बहुत भलाई होती है, तो बेहतर है कि उतना सवाल का जवाब दें जितना कि वो डिज़र्व करता है, कि जितना उसको देना बनता है, ठीक है। तो सोच कर समझ कर। तो बस यही थी आपकी एनर्जीज मंथ ऑफ जून की। कैसी लगी
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने प्यारों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है जी आपका बर्थ मंथ। क्या हो गया भाई? ओके, लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ जून 2026 आपके लिए कैसा। ओह, द फादर। एक जगह यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है, दूसरी जगह यहाँ पर कलर है, और यहाँ पर एनर्जीज जो हैं वो द फादर की एनर्जीज हैं, यहाँ पर नंबर 2 की या फिर 1 की एनर्जी है। देखो, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद, बहुत उम्र बिताने के बाद, या बहुत सारे लोगों की हेल्प करने के बाद, या बहुत सारे लोगों के बारे में सोचने के बाद, मतलब सब कुछ उनके लिए कर लिया। आज एज हमारी आ गई 40s में, 45, जैसे मैं हूँ अभी भाई 40s में हूँ, या 50s में हो, 60s में हो, चलो उम्र गुजर गई। मंथ ऑफ जून 2026 आपके लिए कुछ अवेकनिंग लेके आएगा। जैसे आप ना अपने लिए टाइम मांगोगे, आप अपनों से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने आप से पूछोगे सवाल कि यार इतने अरसा, शायद ये आपके लिए एक शॉकिंग हो, अचानक से एक, जैसे अचानक आता है ना, क्लिक होता है माइंड में, यार इतना अरसा गुजर गया ज़िंदगी का, चीज़ों के पीछे भागते भागते, लोगों के पीछे भागते भागते, घर वालों के पीछे भागते भागते, बच्चों के पीछे भागते भागते, कमाते कमाते, ये उसकी पूरी कर दो, वो उसकी पूरी कर दो, और इस सारे अरसे में मैं कहाँ था? मैंने अपने आप को तो टाइम ही नहीं दिया। और जब आप आईने में खड़े होकर आपको अपने आप को देखोगे तो लिटरली एक थोड़ा सा छोटा सा कोई एक बाल सफ़ेद सा नज़र आया, और सोचा यार इतना अरसा ज़िंदगी का गुजर गया, मैं इस स्टेज पर हूँ आज, अब क्या बचा है पीछे? यार कुछ ज़िंदगी के लम्हे बचे हैं, क्यों ना इसको जिया जाए, क्यों ना थोड़ा टाइम अपने ऊपर स्पेंड किया जाए, क्यों ना आप अपने लिए कुछ किया जाए। ज़िंदगी के कुछ लम्हे प्लीज़ मुझे वापस दे दो, कुछ लम्हे मुझे दे दो जो मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। शायद ये मेरे मन की भी आवाज़ है, और हर उस इंसान की आवाज़ है जो अपने 40s में है, 50s में है। देखो, 40 जो लोग 40s में है ना, 40s से लेके 50 तक, ये 10 साल का आपका पीरियड जो है ना, वो बहुत फिर खूबसूरत होता है, जिसमें आपने जो दिल चाहे अपने करो, अपना ज़िंदगी को जियो खुल के, और अपने घर वालों से अपने लिए टाइम लो कि भैया आप थोड़ा सा टाइम हमें अपने लिए दे दो, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से कुछ तो जिएँ। बाकी टाइम तो हमने आपको दे दिया ना, सब कुछ आप सब पे कुर्बान कर दिया है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर द फादर, जहाँ पर आपने बाप बनकर बच्चों को पाला, बाप बनकर आपने अपने भाई बहनों को पाला, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द फादर जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जिसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, ठीक है। और कुछ लोग जो अभी अपनी 20s में हैं, 25 में हैं, 26 में हैं, ठीक है, छोटे हैं, अभी स्टार्टिंग हुआ है, पढ़ाई चल रही है, स्टडी चल रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस महीने एक कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपको एक फादर फिगर जैसे होता है ना, एक जिम्मेदारी मिलना, कि आपको अचानक से एक बड़ा बड़ा सा फील होगा, आपको अचानक से जैसे बाप वाली एनर्जी कि मैं घर का बड़ा हूँ, मैं घर का फादर फिगर हूँ, वो एनर्जी फील हो सकती है, या वो चीज़ आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़ सकती है, ठीक है, कि अब ये चीज़ मुझे देखनी है, मुझे संभालनी है। या फिर अपने फादर की तरफ से आपको कोई ऐसा चीज़ मिल सकती है कि बेटा अब हमने कर लिया, अब तुम्हारी बारी, अब तुमने ये कारोबार संभालना है, अब तुमने ये चीज़, अब तुम उस एज पर हो कि अब तुमने सब कुछ करना है, तो जिम्मेदारियाँ पड़ सकती हैं, ठीक है। जो एज में छोटे हैं उनकी बात, तो दोनों ही एज के ग्रुप्स के लिए मैंने बात बता दी है। जो लोग अपने 40s में हैं, 30s, 40s स्पेशली, 50s, 60s उनके लिए भी, और जो लोग अभी 20s में हैं, 30s में हैं, अभी एज कम है, उनके लिए भी बता दिए कि उनके ऊपर इस महीने कोई जिम्मेदारी आ सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर है गिफ्ट है, हैप्पीनेस है और जॉय है। तो
हाँ बिल्कुल, देखो बर्ड्स की एनर्जी है। मंथ ऑफ जून 2026 में आपके ऊपर थोड़ी सी गॉसिप भी चल सकती है, जो शायद आपको तो इतना ज़्यादा वो मतलब बॉदर नहीं करेगी, लेकिन उन लोगों को बड़ा चुल मची हुई है आपके पीछे गॉसिप करना, आपको आपके कैरेक्टर को जो है ना वो जज करना। कुछ लोगों की आदत होती है जज बहुत करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपने सिंपली अवॉइड करना है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, आगे बढ़ना है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एक खुशगवार माहौल या ट्रैवलिंग करना, जैसे मैंने अभी कहा कि खुद के लिए कोई टाइम स्पेंड करना, खुद के लिए जीना, कुछ ऐसी एनर्जीज, अपनी खुशी की कोई काम कर लेना, या अपना खुशी का कोई काम जिसमें आप खुश होते हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपको हैप्पीनेस फील होती है, ठीक है, वो काम करना स्टार्ट करोगे या वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेट्स से अगर आपको सिलाई बुनाई करना अच्छा लगता है, आप वो कर रहे हो। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही शीशे पर खड़े होकर अपने आप को मेकअप कर रहे हो, ठीक है। या आपको कहीं बाहर जाना, कहीं जगह पर, किसी स्पेसिफिकली किसी जगह पर जाकर खाना खाना, डिनर करना अच्छा लगता है, आप वहाँ जा रहे हो। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते थे, जो कर नहीं पाए, जो अब करोगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें इस महीने आपके लिए अनलॉक होती हुई दिख रही हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारी सिचुएशनशिप्स थी तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप अगर अभी तक सिंगल हैं तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस महीने आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकते हैं, या अगर कोई पर्सन आपकी एनर्जीज़ में ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो इंसान के साथ आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको खुशी मिले, कोई ऐसी चीज़ जिसकी की चाबी खुलने वाली है, जिसका ताला खुलने वाला है, चाबी आपके हाथ में आने वाली है। यानी कि बॉल जो है, कुछ ऐसा होने वाला है जो बॉल आपके कोर्ट में आने वाला है। तो चाबी आपके पास है इस ताले की, इस ट्रेजर की, इस सल्यूशन की, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ जिसको जो सॉल्व होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ जिसका ताला फाइनली खुलने वाला है और उसकी चाबी आपको कहीं आपके पास है, आपको मिलने वाली है। चाबी मतलब कि उसका कोई आंसर, किसी सवाल का, या किसी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अचानक से एक चीज़ होगी कि यार अपने लिए क्या किया, इस तरह की एनर्जी। यार ये ब्लर क्यों हो रहा है आज इतना ज़्यादा, वेट। अरे एक चीज़ और भी है ना, देखो जून जुलाई में गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं। हाँ ये बात तो है, ये तो मैं भूल गई। जून जुलाई में गर्मियों की छुट्टियां, तो कुछ लोग यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जा रहे हैं। और स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो भाई ये टाइम बहुत अच्छा होगा ना, जून जुलाई का छुट्टियों का, ये जो जून का जुलाई का भी जो गर्मियों की छुट्टियां होंगी, तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि वो लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मज़ा मस्ती कर रहे हैं। कुछ मतलब ये छुट्टियां आप बहुत अच्छे से स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। मुझे नहीं दिख रहा है कि कहीं पर कोई हर्डल्स हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। रोना धोना भी नहीं है भैया हमको किसी के लिए, हम अपने में मस्त हैं, शॉपिंगें कर रहे हो। और ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई इस महीने को ना आप किसी जगह इन्वेस्ट करने वाले हो, जैसे कोई फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करने वाले हो, या कुछ ऐसा जहाँ से थोड़ा सा अर्निंग हो जाए। गेमिंग का कुछ स्टार्ट करने वाले हो, कोई क्या पता गेमिंग का कोई चैनल वगैरह स्टार्ट करने वाले हो, तो थोड़ी सी वहाँ से अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो इन छुट्टियों में आपको वो करने का भी मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। और जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी ये मंथ जो है वो जैसे अपने इनर चाइल्ड से मिलना और अपने इनर चाइल्ड को हील करने का मंथ है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं बाय द वे फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 की भी एनर्जीज अच्छी थी, बट ग्रुप नंबर 2 आउटस्टैंडिंग। मतलब जैसे आप अपने इनर चाइल्ड को जो है वो हील कर रहे हो। आप अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो, स्टूडेंट हो तब भी मैंने बताया है, और जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी बताया है कि जैसे आप अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हो। मतलब ये टाइम जो है
ये कोई टेंशन और एंजाइटी का टाइम नहीं है स्पेशली, ठीक है। हीलिंग का टाइम है, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी नहीं दिख रही है, जस्ट हीलिंग दिख रही है। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। आप अपने बचपने से वापस मुलाकात करने वाले, एक बचपन में जो छोटा बच्चा था उसको याद करो, कैसा था वो, जो कागज़ की कश्तियाँ बनाता था, जो आसमान पर टूटते हुए तारे ढूंढा करता था, जो तितलियाँ पकड़ता था या पकड़ती थी जो संडे वाले दिन सुबह बाहर जिसको हफ्ते के सातों दिन सुबह बड़ी नींद आती थी, सुबह उठने का दिल नहीं करता था, स्कूल जाने का दिल नहीं करता था, और मम्मा चिल्लाती थी कि पूरा हफ्ता जो है वो सुबह जो है उठाने के लिए तुम्हें जो है ना वो 10 लोग आएँ और फिर भी तुम ना उठो, और संडे वाले दिन जो है ना, छुट्टी वाले दिन, संडे का दिन सुबह सवेरे 7 बजे तुम खुद की भी नींदें हराम करो तो हमारी भी नींदें हराम करके बाहर निकल के और तितलियां पकड़ने के लिए निकल जाओ। उस इनर चाइल्ड से, उस बचपने से वापस मिलने का टाइम आ चुका है। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर मी, क्योंकि ये सारी एनर्जीज़ मैं भी कर चुकी हूँ। मैं भी इसी तरह होती थी, संडे वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाती थी, और बाकी जो स्कूल के डेज़ उठते तो तब भी थे, खैर जो डेज़ स्कूल के हम उठ ही जाते थे, बट एक सुस्ती सी चाहिए रहती थी। मतलब एक ये होता था कि चलो, होता है ना, कुछ बच्चे कुछ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उठ जाते हैं, और कुछ थोड़ा सा वो करते हैं, तो उनमें से मैं भी थी। मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते वैसे, बाय द वे, चाहे संडे हो मंडे हो, वो उठ जाते हैं जल्दी, बट हम ऐसा करते थे, मैं ऐसा करती थी, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा करते थे। तो उस इनर चाइल्ड से वापस मिलने का टाइम आ चुका है, अपने आप को हील करने का टाइम आ चुका है, अपने इनर चाइल्ड को हील करने का टाइम आ चुका है। वाओ, लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एक बहुत बड़ी विश थी, ख्वाहिश थी, एक बॉस लेडी बनने का, एक मैं बॉस बनूं, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम करूं, और फाइनली आप उस जगह पर आज खड़े हो कि जहां पर आने के लिए लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 9 ऑफ कप्स, इस महीने स्पेशली आपकी कोई विश फुलफिल हो, ब्लेस्ड एनर्जी है, बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, इंडिपेंडेंट वुमेन, स्पेशली विमेन, अगर आप कोई फीमेल हो, विमेन हो, तो इंडिपेंडेंट हो रहे हो, और वो चीज़ बहुत अच्छी फील होगी आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना विद दिस 7 ऑफ कप्स दिख रहा है, जैसे बहुत सारे आइडियाज़ आते हुए भी दिख रहे हैं आपके माइंड में, और उन आइडियाज़ पर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ आप अगर आइडिया बहुत टाइम से आपके माइंड में कोई कुछ करने का आइडिया था, तो मंथ ऑफ जून में आपको टाइम मिलेगा कि उस आइडिया पे आप वर्क करो। तो उसके लिए जब आप उस काम को लेकर बैठोगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको आएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ये काम आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़ सकती है, और वो जिम्मेदारी पड़ना अच्छा है ताकि आगे फ्यूचर में जाकर आप इंडिपेंडेंट बन सको। आप जो है ना वो चीज़ों को जब आप हैंडल करोगे तो आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही उसके लिए तैयारी की हुई है, राइट। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं, कि जिन पर आप अभी वर्क कर रहे हो, अभी जिम्मेदारी ले रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी पड़ रही है, कोई बात नहीं, उससे चिढ़ना नहीं है, उलझना नहीं है, उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, ताकि आगे फ्यूचर में जब अब आपके अपने बच्चे होंगे तो आप वो जिम्मेदारियां आराम से निभाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज़ें आप करके आए हो ना, वो जिम्मेदारियां भाई बहनों की निभा के आए हो, तो आपको पता है कि कैसे करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में थोड़ा सा लव रीडिंग भी करूँगी, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे फ्यूचर की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ ना, एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर करूँगी और थोड़ी और मैं इसमें ऐड करूँगी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में, कि जब हम फ्यूचर की, जैसे मैंने बात की ना, कि जैसे आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ पड़ रही हैं, तो आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना अभी इस वक्त, ये आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा, फ्यूचर में आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी। देखो 7 ऑफ कप्स जो है ना वो बहुत सारे ऑप्शंस को भी दिखाता है, यानी एक इंसान जिसके पास
पहले अगर सिर्फ दो ऑप्शन थे, या अगर एक इंसान जो सोचता है कि यार दो ही रास्ते हैं, दो ही पाथ हैं या दो ही रास्ते हैं, राइट, यहाँ जैसे हम अक्सर काफ़ी सारे कार्ड्स में देखते हैं ना, दो पाथ होते हैं, इस रास्ते पर जाऊँ या इस रास्ते पर जाऊँ। लेकिन आप यहाँ पर एक ऐसा काम करने वाले हो कि यार नहीं, दो पाथ नहीं, उसमें से तीसरा भी पाथ कोई टू टू करके चाँव चाँव करके वो तीसरा पार्ट भी निकाल लोगे, कोई तीसरा पाथ भी निकाल लोगे। तो लाइफ आपको ये समझा रही है मंथ ऑफ जून में कि सिर्फ ये 1 या 2 पाथ नहीं होता, यानी दो राहें नहीं होती हैं, उसमें से बीच से तीसरी राह भी निकल सकती है, कोई चौथी राह भी निकल सकती है। ठीक है, चाँव चाँव करते हुए चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, वो भी राहें आप खुद ही निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको फ्यूचर के साथ कनेक्ट करेगी, जो कि आपके फ्यूचर के लिए ये जो है ना, आपकी डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं लाकर इस जगह पर खड़ा करेगी जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट होगे। वो अभी से वर्क करोगे तो यहाँ पहुँचोगे। तो ये चीज़ आपको इस महीने रियलाइज़ हो सकती है मंथ ऑफ जून 2026 में। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक पर्सन बहुत ही सोच कर समझ कर आगे बढ़ रहा है, जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं कर रहा। ठीक है, सोच कर समझ कर आगे बढ़ रहे हो। तो अपने करियर को लेकर मे बी आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया वगैरह इन चीज़ों में अपने करियर को बनाने के बारे में सोच रहे हो। थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है, विश फुलफिलमेंट, जैसे आपकी कोई विश पूरी होने वाली, या ब्लेस्ड किसी पर्सन से होने वाले हो, कोई पर्सन आपको प्रपोज करने वाला है जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। आपका ये जो कप ऑफ लव है ये भरने वाला है, फुलफिल होने वाला है ये पर्सन आपको। या 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कोई पास्ट के फ्रेंड्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी न किसी से ये मंथ में आप किसी न किसी से जून जुलाई के लास्ट तक आप किसी से मिल सकते हो। जैसे देखो वही वाली बात ना, 2 ऑफ थॉट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स के, जहाँ दो कन्फ्यूजन है, दो पाथ हैं, तो आप वो तीसरा पाथ भी कहीं ना कहीं से निकाल ही दोगे। ठीक है, उस पर्सन तक पहुंचने के लिए या अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, या जो आप करना चाहते हो ऑब्वियसली उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना। कोई पर्सन अगर आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज था पास्ट में, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर है। मे बी कोई पर्सन आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, या दोनों फ्रेंडशिप में हो, फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन की ख्वाहिश है आपसे बात करने की, कोई आसपास आपके देख रहा है, बट यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, बात की जाए आपसे ना की जाए, आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा, उस चीज़ को लेके ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। कोई लीब्रा, जिमनाई, एक्यूरियस हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। मे बी ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर हों या फिर आपसे वर्क करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप बाय द वे रखना चाहते हैं, बट समझ में इनको ये नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे कहा जाए, क्योंकि आप काफ़ी जो है ना वो क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हो, और आप में और उनके जो एक स्टेटस में या फिर माइंडसेट में बहुत फ़र्क है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों। ठीक है, बट यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। इस पर्सन को आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, और ये पर्सन दे थिंक कि ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपसे आपके ऑरा से आपसे लव कर बैठे हैं। दे लव यू, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इमोशनली आपकी तरफ ही अटैच आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हो सकता है ये सिंगल डैड हैं, सिंगल फादर हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है वो सिंगल फादर को भी दिखाता है। और एक चीज़ और है कि अगर आप सिंगल मदर हो या आप सिंगल फादर हो, या फिर अगर आप चलो सिंगल हो, फादर मदर भी नहीं हो, चलो बच्चे नहीं हैं, तो आप किसी बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। आपके अपने घर में फैमिली में अगर कोई ऐसा बेबी है उसके साथ या टाइम स्पेंड किया, कोई न्यू बेबी आने के भी चांसेस हैं घर में फैमिली में किसी के, तो आप उसके साथ खेलते हुए टाइम स्पेंड करते हुए अपने इनर चाइल्ड को हील करते हुए दिख रहे हो। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज बाय द वे। 4 ऑफ वॉन्ड्स,
अरे वाह, तो कुछ लोग यहाँ पर वायरल हो सकते हैं भाई। आपकी कोई पोस्ट, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ वायरल हो सकती है। या अगर आप कहीं पर चलो जॉब कर रहे हो ना, तो कहीं ऑफिस में ही आप वायरल हो सकते हो। कहीं पर आपका कोई ऐसा काम आपके बॉस को पसंद आ सकता है। और वो 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 को भी दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है। तो ये पर्सन जो है ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ठीक है, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली। और ये पर्सन आपको मिरर भी कर रहे हैं, आपके मिरर सोल है ये पर्सन, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट आ सकता है। अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अभी टाइम है। जैसे मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे या जो भी चीज़ें आप जो आइडियाज़ पर काम करोगे, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आगे जाके इन फ्यूचर में आपके लिए ये अच्छी साबित होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपने अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो, या फिर जैसे अपने फिगर का ख्याल रखना, या हेल्दी खाना, या अपने आप को थोड़ा, जैसे अगर आप मॉडलिंग करना चाह रहे हो, तो अगर इस वक्त आप उस चीज़ का ख्याल रखोगे तो आगे जाके आप वायरल हो सकते हो नियर फ्यूचर में। सो लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए, अगर कोई गाइडेंस आ सकती है या क्या यहाँ से आएगा वो भी देख लेते हैं। तो पहला कार्ड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आई है सबसे पहले, कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पर सपोर्ट की एनर्जी भी आई है। और जो बॉटम एनर्जी है वो यहाँ पर प्लानिंग की एनर्जी आई है। देखो अगर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, किसी पर्सन के साथ हो, या अब घर वालों के साथ हो, या आप कहीं पर काम करते हो वहाँ पे हो, किसी के भी साथ है, वो आपको बेहतर पता होगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो रहा है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप हॉनेस्टली कोई हॉनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं, ऑनेस्टली किसी से बात करते हो, या ऑनेस्टली आप दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन होती है, या ऑनेस्टली अपने मन की बात आप उस इंसान के सामने रखते हो, तो यू कैन फाइंड अ वे टू रिजॉल्व दिस इशू, ठीक है। तो ऑनेस्टली अगर आप ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहते हो और चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, बात करना ज़रूरी है, ठीक है। उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, उस इशू को दूर करना और उसको रिजॉल्व करना, यानी उसको कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकालना, चाहे वो फिर रिलेशनशिप हो, बजाय इसके कि लड़ना झगड़ना या बात को और ज़्यादा खींचकर लंबा करना, बेहतर है कि कुछ ना कुछ ऐसा कोई रास्ता निकालो। जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, रिमेंबर, कि जहाँ पर आप पाथ 1 पाथ 2 के बारे में सोचते हो ना, सिर्फ एक पाथ या 2 पाथ ही है, नहीं 3-4 पाथ और निकल सकते हैं, मतलब कि 2 राहें नहीं हैं, तीसरी राह भी बीच से निकल सकती है। तो वो तीसरी राह निकालो जो कि पीसफुली सोल्यूशन लेकर है। ज़रूरत ही क्या है कि दिमाग को उलझाना, ठीक है। और अगर किसी की सपोर्ट चाहिए, फैमिली की सपोर्ट चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, तो आप जो है वो ले सकते हो। और ये भी दिखाई दे रहा है कि मंथ ऑफ जून में अगर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या चल रहा है, तो उसमें आपको फैमिली की, फ्रेंड्स की जो है वो सपोर्ट मिलेगी, कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो दोनों के बीच में चल रहा है, जो जो व्यक्तियों के बीच में या 2 ग्रोहों के बीच में, या जो भी आप 2 हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आपको सपोर्ट मिलेगी फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, जो आपको हेल्प करेंगे इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ करनी है, लास्ट में जो बॉटम एनर्जी में यहाँ पर एनर्जी आई है वो प्लानिंग की एनर्जी है, यानी कि यू हैव अ क्लियर करियर प्लान एंड आर मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, देखो टूवर्ड्स योर गोल्स। तो अगर आपने अपने करियर के ऊपर, यार ये वही चीज़ आ रही है घूम फिर के, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि अभी अगर वर्क करोगे, अभी अगर प्लानिंग के साथ चलोगे, अभी अगर वाइजली चूज़ करोगे, तो ये आगे जाके इन नियर फ्यूचर आपके करियर के लिए ये चीज़ अच्छी प्लानिंग रहेगी। तो जो भी काम करना है वो अपना एक प्लानिंग के साथ करना, हड़बड़ में आके या जल्दबाजी में मत करना, सोच कर समझ कर स्लोली
धीरे धीरे उन चीज़ों को देख कर आगे जो है वो बढ़ना। और अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि मैंने आपसे शुरू में ही बोला था, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका सोलमेट हो सकता है या जो भी, अगर आप सिंगल हो तो आप मिंगल बन सकते हो, तो भी यहाँ पर आपने बहुत ही पेशेंस के साथ, प्लानिंग्स के साथ और किसी की हेल्प के साथ, फैमिली फ्रेंड्स, उस रिश्ते में या उस जगह पर आपने कदम रखना है। ठीक है, यानी कि अगर दो राहों पे कोई खड़ा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो उसको बोलो कि भाई तीसरी राह निकालो। अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हो और कोई इंसान आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाह रहा है या दोबारा आपसे एक वापस आना चाह रहा है या दोबारा आपसे एक रिश्ता रखना चाह रहा है, तो उसको बोलो कि सारे के सारे जो पाथ है उसको क्लियर करके आओ, प्लानिंग्स के साथ आओ, अदरवाइज़ मत आओ। ठीक है, लेकिन हाँ, कोशिश करना कि कॉन्फ्लिक्ट अगर दोनों के बीच जो भी रहे, जो भी रहा है या जो भी है, वो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, सो यही आपका जून 2026 का प्रेडिक्शन है। होप कि आपको, मुझे यहाँ पर मेंटली या फिज़िकली कोई इशू नहीं दिख रहा है मंथ ऑफ जून में आपके लिए, बल्कि सुकून और पीस दिख रहा है। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।